किसान भाइयों, अगर आप सब्जी की खेती करना चाह रहे हैं तो फिर कम लागत में अच्छा खेती एक परवल की खेती मानी जाती है, जो लगभग 9 से 10 मन तक ये फल देती है। किसान भाइयों, आपको इस वीडियो में परवल की खेती की पूरी जानकारी दी जाएगी। देख पा रहे होंगे किसान भाइयों, ये टाल विधि से किया गया है। अगर टाल विधि से करना चाह रहे हैं तो टाल विधि की पूरी जानकारी दी जाएगी, और आप कौन सी वैरायटी लगाएं कि सबसे अच्छा फल दे और परवल का भंडारण क्षमता भी बहुत अच्छा हो। आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दिया जाएगा कि आप परवल कब लगाएं और कौन सी वैरायटी लगाएं, परवल की खेती में टोटल कितना खर्च हो जाता है, आप परवल का पौधा या फिर लत कहां से ले पाएंगे। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दिया जाएगा। आप सिर्फ इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें। आपको ये भी लास्ट में ये भी बताया जाएगा कि आप परवल का कौन सा वैरायटी सबसे अच्छा वैरायटी होती है और परवल का पौधा आपको कहां से मिल पाएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त अंकित। किसान भाइयों, मेरे पास टोटल 8 वैरायटी का परवल है, और 8 वैरायटी में से सबसे आपको बारी बारी से नाम भी बता देते हैं। मेरे पास टोटल 8 वैरायटी में राजेंद्र 1 है, राजेंद्र 2 है, स्वर्ण आलोकित है, स्वर्ण रेखा है, डंडारी है, बंगाल ज्योति है, और उनके बाद दुधियारी है। किसान भाइयों, आपको परवल में सबसे मायने ये रखता है कि आपके खेत में मेल और फीमेल है या नहीं है। आपको मेल और फीमेल की पूरी जानकारी दिया जाएगा इस वीडियो में, कि आप आसानी से मेल प्लांट को पहचान पाएँ और फीमेल प्लांट को पहचान पाएँ, और मेल का रहने से क्या फ़ायदा होती है आपको पूरी जानकारी दिया जाएगा। किसान भाइयों, मैंने आपको बताया कि सबसे अच्छा जो वैरायटी होती है वो डंडारी होता है, और डंडारी का आप ये देख पा रहे होंगे कितना घना लत है, और अगर आपके खेत में लताएं हैं तो ही फल आएगा। अगर आपके जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, इधर लत का देखिए कितना कम लत है, क्योंकि ये अगर आपके खेत में लत ही नहीं है तो फिर फल कहाँ से आएगा। और इस साइड में देख सकते हैं पूरा आपको लत ही नज़र आ रहा होगा, और फूल भी देखिए कितना अच्छा इधर आया हुआ, इस साइड में नहीं आया हुआ। जैसे कि ये राजेंद्र ये डंडारी परवल है, और डंडारी परवल का इसमें फलन भी बहुत तगड़ा आता है, और ये साइज में भी ठीक ठाक है, ज़्यादा ना छोटा ना ज़्यादा बड़ा है, और इनका अभी बहुत ज़्यादा डिमांड होता है। डंडारी का ख़ास बात ये होता है कि इनका भंडारण क्षमता भी अच्छा है, और ये फलने में भी बहुत तगड़ा फलन है, और इसमें फंगस की कोई शिकायत नहीं होता है, ज़्यादा बीमारी भी नहीं होता है। तो इनके वजह से सबसे अच्छा परवल डंडारी परवल है। और आप देख पा रहे होंगे किसान भाइयों, ये स्वर्ण रेखा परवल है। स्वर्ण रेखा परवल आप देख पा रहे होंगे किसान भाइयों, ये अगर आप खाने के पर्पज़ से लगाना चाह रहे हैं तो फिर आप स्वर्ण रेखा या फिर स्वर्ण आलोकित लगा सकते हैं। स्वर्ण रेखा और आलोकित दोनों सेम ही दिखता है, और इनका सिर्फ साइज का अलग अलग होता है। स्वर्ण रेखा थोड़ा छोटा होता है, और स्वर्ण आलोकित बड़ा साइज का होता है। जैसे आपको हम दिखाएंगे, स्वर्ण आलोकित भी दिखाएंगे। अगर खाने के पर्पज़ से लगाना चाह रहे हैं तो आप स्वर्ण रेखा या स्वर्ण आलोकित लगाएं। जैसे किसान भाइयों, ये देख सकते हैं, ये स्वर्ण आलोकित है, और स्वर्ण आलोकित का देखिए साइज बहुत बड़ा होता है। सबसे बड़ा साइज स्वर्ण आलोकित ही परवल का होता है किसान भाइयों, और इसमें बहुत कम बीज पाया जाता है। स्वर्ण आलोकित का ही बिरयानी भी बनता है। अगर आप सुने होंगे परवल का बिरयानी, तो स्वर्ण आलोकित का ही बिरयानी बनता है। इनका ये किसान इनके वजह से ज़्यादा खेती नहीं करते हैं, क्योंकि ये इनमें अगर आप भंडारण क्षमता पूछेंगे तो भंडारण क्षमता इनका बहुत कम होती है, और इसमें अगर आप कहीं और भेज रहे हैं तो इसमें घिस्सा लग जाता है, परवल देखने में ख़राब लगता है, और इनका कुछ ज़्यादा फलन भी अच्छा नहीं है। इनके वजह से ये किसान ज़्यादा पसंद लगाने के लिए नहीं करते हैं। अगर हम आपको बोलें कि सब परवल का बाप एक और परवल है, जैसे कि हमने आपको बताया था शुरू में ही, वो बंगाल ज्योति परवल है। आप देख पा रहे होंगे, इसमें आप जहाँ भी देखिएगा सिर्फ आपको वो फल ही फल नज़र आएगा। देखिए किसान भाइयों, ये सिर्फ आपको फल ही फल नज़र आ रहा है। देखिए किसान भाइयों,
अगर आप खेती के पर्पज़ से करना चाह रहे हैं किसान भाइयों खेती परवल की, तो फिर आप बंगाल ज्योति ही परवल लगाइए। देखिए किसान भाइयों, बंगाल ज्योति, राजेंद्र वन और डंडारी, ये तीनों छोड़ के आप खेती के पर्पज़ से और कोई परवल लगाइए ही मत। और इनका बंगाल ज्योति की खास बात ये होती है, इनका भंडारण क्षमता बहुत ज़्यादा होता है और इनमें ज़्यादा बीज पाने की वजह से देख पा रहे होंगे इसमें कुछ ज़्यादा ही बीज होता है। ज़्यादा बीज होने के कारण इनका वज़न भी कुछ ज़्यादा होता है। आइए किसान भाइयों, आपको राजेंद्र वन भी परवल दिखाते हैं। ये देख पा रहे हो किसान भाइयों, ये राजेंद्र वन परवल है। आपको राजेंद्र वन और बंगाल ज्योति सेम ही दिख रहा होगा, पर ये दोनों थोड़ा अलग है। और बंगाल ज्योति आपको दिखाते हैं। बंगाल ज्योति ये देख पा रहे होंगे, ये इसमें थोड़ा ज़्यादा डार्क है। और देखिए, और स्वर्ण राजेंद्र वन आपको दिखाते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे राजेंद्र वन। देखिए ये राजेंद्र वन है और ये बंगाल ज्योति है। तो आप अपने हिसाब से देख पा रहे होंगे कि दोनों थोड़ा अलग अलग ही देखने में है। और आप ये देख पा रहे होंगे कितना राजेंद्र वन में भी कितना तगड़ा फलन है। अगर आप खेती के पर्पज़ से करना चाह रहे हैं तो फिर राजेंद्र वन, बंगाल ज्योति और डंडारी ही लगाएं। किसान भाइयों, इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें तो लास्ट में आपको ये भी बताया जाएगा कि टाल आप कैसे क्या चीज़ से बनाएं और कैसे बनाएं। किसान भाइयों, आपको हमने ये बताया था कि परवल में सबसे मायने ये रखता है कि आपके खेत में मेल प्लांट है या नहीं है। देख पा रहे होंगे किसान भाइयों, ये मेल प्लांट है। मेल प्लांट की पहचानने की यही बात है, जैसे आप ये देख पा रहे होंगे ये मेल प्लांट है तो इसमें फल और फूल दोनों एक साथ नहीं है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये सिर्फ आपको मेल प्लांट में फूल ही फूल नज़र आएगा। आपको जैसे कि दिखा रहे हैं, जैसे ये फीमेल है किसान भाइयों, और फीमेल में देख पा रहे होंगे फल और फूल दोनों एक साथ आता है। और मेल में फल और फूल दोनों साथ नहीं आता है। जैसे सिर्फ आपको फूल ही फूल नज़र आएगा, फल नज़र नहीं आएगा। किसान भाइयों, ये आप देख पा रहे होंगे, ये टाल ऐसे लगाया ही जाता है। देखिए किसान भाइयों, ये टाल लगाया गया है। अगर आप पौधा खेत में लगा दिए हैं, जैसे ये देख सकते हैं, ये पौधा है। पौधा के लगभग 15 से 20 दिन के बाद ये टाल ऐसे लगाना शुरू कर देते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे, पौधा की दूरी लगभग 4 फीट है। पौधा की दूरी आपको 4 फीट रखना है। और ये जो टाल है, टाल लगभग 7 फीट का रखना है। इस टाल लगाने के लिए सबसे पहले एक बल्ली की ज़रूरत होती है। जैसे ये आपको बल्ली दिख रहा है, ये बल्ली की ज़रूरत होती है। एक खुट्टा की ज़रूरत होती है जो इसे ऊपर संभाल पाए, और साथ में ये रस्सी का ज़रूरत होता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये सबसे बगल में आपको थोड़ा मोटा रस्सी दिख रहा होगा, और इसी के बगल में ये पतला रस्सी आपको दिख रहा होगा किसान भाइयों। ये देखिए, ये पतला है, क्योंकि जो ये बगल में मोटा लगाने के कारण ये है कि जैसे बगल में ज़्यादा भार पड़ता है, इनके वजह से ये मोटा लगाते हैं क्योंकि ये टूटे ना। और जो बीच में पतला और मोटा लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि बीच में ज़्यादा भार नहीं पड़ता है। इनके वजह से ज़्यादा खर्च लगाने की कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं है। किसान, अगर आप परवल का पौधा लेना चाह रहे हैं, पौधा आएगा। देखिए किसान भाइयों, ये पौधा है। देखिए, आपको पूरा जन्मेशन किया हुआ मिलेगा। जैसे आप आम पौधा लेते हैं जन्मेशन किया हुआ, सेम आपको आम के पौधे जैसा जन्मेशन किया हुआ पौधा मिलेगा। इसमें पूरा रूट आया हुआ है। अगर आप परवल का पौधा लगा सकते हैं। पौधा अगर आप लेना चाहते हैं तो हमसे फिर संपर्क करते हैं। नंबर है मेरे पास, आप नंबर डाल सकते हैं 880 970 870 2। दूसरा नंबर है 77 91 39 42 7761 9039 और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ही मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और भी ढेर सारी जानकारी के खेती बाड़ी की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।